तो देखो भाई, अब हम कर रहे हैं, अभी मैंने 5 नियम तो समझ लिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है थ्योरम का समझना। किसको? थ्योरम। हिंदी में से प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अब थोड़ी सी एक बात बता दूं थ्योरम की, कि मैथ में ना वैसे तो पेपर सेम नहीं आता है ना, क्वेश्चन सेम नहीं आते, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो थ्योरम होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उठ के आता है। जैसे मैंने वो यहाँ पे एक थ्योरम हमारे पास क्या है 7.2 का, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब थ्योरम होती है ना, यही लाइन आपको सेम टू सेम मिलेगी। सुनना, तो मैथ में क्या है, जो थ्योरम है वही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, सबको पता है ना समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो साइड क्या होती है? अब यहाँ पर खेल ये हो रहा है कि बोल रहा है कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, बोला उसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान समझो, एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज नाम है ABC। इसको हमने क्या किया? दो हिस्सों में बांट दिया, बाइसेक्ट कर दिया, रचना कर दी। तो ये इसका नाम धर देते हैं क्या? D। तो कितने हिस्सों में बट गया? दो, एक और ये दो। तो एक त्रिभुज का नाम हो गया यहाँ पे हमारा BAD। क्या? BAD। ठीक है, और इसका नाम हो गया अपना CAD। दोस्तों यहाँ पे देखो, दो साइड के बीच में क्या आ गया? एंगल। ये क्या बन गया? एंगल। ये भी क्या है? ये भी, दोनों एंगल बन गया। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज क्या हो गया? ये हो गया। तो इसमें हमें जो इसके सम्मुख कोण ये वाले हैं और इसके अपोजिट कौन है? ये दोनों क्या करना है? हमारे को प्रूफ करना है कि दोनों क्या है? बराबर है। बात समझ आई? अच्छा, करते ध्यान से। हमें क्या लिखा है उत्पत्ति? यहाँ पे हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसमें AB बराबर क्या है? AC है। और ये बताने की नीड भी नहीं है, ये हमें पहले से पता है, कल बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दो साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें AB और इसमें AC, तो AB बराबर किसके? बताओ तो। दो साइड तो बराबर है ना? अच्छा ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? अगर बोल रहा है कि अगर दो साइड बराबर एक त्रिभुज की, त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु, तो उसके अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये होंगे, ये सिद्ध करना है। मतलब एंगल B को बराबर करना है किसके? एंगल C के। तो चलो करते हैं सिद्ध। बोल रहा है यहाँ पे दो त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज का नाम है यहाँ पे BAD और CAD। हमें पहला पता ही है कि AB बराबर क्या है? AC है। AB बराबर क्या है? AC है, और ये हमें पता है ना, दिया हुआ भी है, क्योंकि क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का नाम क्या है? समद्विबाहु। और हमें देखो रचना से हमें क्या मिल गया? एंगल मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पे? एंगल। तो BAD ये बराबर किससे हो जाएगा? CAD से, क्योंकि दो एंगल क्या यहाँ पे? बराबर है। रचना से मिल गया हमारे को। ठीक है, दो चीज मिल गई। ये तो क्या है? साइड, और ये क्या बन रहा है आपका? एंगल। अच्छा, एक नई चीज आ गई इसमें, उभयनिष्ठ, इसको कहते हैं कॉमन। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है? अगर मैं अपने डेली लाइफ का यूज करूं तो कॉमन का मतलब क्या है? जैसे देखो, मेरे पास भी आंखें, आपके पास भी क्या है? आंखें। तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया कि मेरे और आप में क्या कॉमन क्या है? कि हम दोनों के पास क्या है? आंखें। इस तरह से बाल में, इस तरह से मैथ में भी क्या होता है? कॉमन होता है। मैथ में भी क्या होता है? कॉमन। यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? AD। क्या है? क्योंकि इस त्रिभुज में ना, त्रिभुज जो है BAD और CAD, इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है? दोनों में क्या आ रहा है? AD। क्या आ रहा है? तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD। ये दोनों क्या है? कॉमन। तो कॉमन मतलब समझना, जो दोनों त्रिभुज में क्या हो? सेम आ रहे हो। दोनों त्रिभुज में क्या आ रहे हो? सेम आ रहे हो। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो, ये भी साइड थी, ये भी क्या है? साइड ही है, और ये क्या चल रहा था? एंगल। तो हमारा यहाँ पे साइड, एंगल, साइड। तो SAS के नियम से हमने क्या कर लिया? त्रिभुज BAD को बराबर कर लिया किसके? CA। सर्वांग प्रूफ हो गया। अगर ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, अगर हमने दो त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ कर लिया तो उसके साइड्स, उसके एंगल्स, वो सारे क्या होंगे? अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और कौन सा नियम लगेगा भाई? CFC नहीं, CPCT के नियम से। ठीक है, तो आपका जो एंगल है, हमें यही प्रूफ करना था, एंगल B। तो एंगल ABD बराबर किससे हो गया? एंगल ACD के। कौन से नियम से? CPCT के नियम से। मतलब यहाँ पे जो एंगल B, एंगल बताया भी था,
हमेशा बीच में क्या रखते हैं हम लोग, एंगल लिखते हैं। तो एंगल बी बराबर किसका हो गया, एंगल सी के हो गया। और यहाँ पे नीचे लिख देना प्रूव। क्या प्रूफ? तो हमने हमें क्वेश्चन में ही करना था कि हमने कर लिया कि एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल सी। और एक बात बताता हूं, ध्यान सुन लो, ये पूरी क्लास ध्यान सुन लो भाई, क्या बता रहा हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड्स क्या होती है, बराबर। दो साइड्स क्या होती है, बराबर। जब दो साइड बराबर होगी ना, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये समझ लेना बात ध्यान से। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो साइड क्या है, बराबर है, तो उसमें जो सम्मुख कोण होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रहेगा, ये चीजें याद रहेंगी तो 10वीं क्लास में भी काम आएगी, याद रखना। ठीक है भाई, ये समझ में आया थ्योरम। तुमने 7.2 क्या कर लिया, थ्योरम कर लिया। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो 7.2 तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल मैंने समझाया था ना, तो तुमने आपको क्वेश्चन तो करवाया नहीं भी मैंने, अभी थ्योरम करवा रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना, ये आईएमपी है, सीधा पेपर में उठ के आएगा, सीधा टू कॉपी है। आईएमपी है, सीधा थ्योरम आती है उठ के, सीधा ये लाइन उठ के आएगी, आपको यही सॉल्व करना है पूरा पूरा। ये समझना, क्वेश्चन आएगा। हाँ ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आएगा थ्योरम का तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, चलो कर लिया।